माइनक्राफ्ट के सीड्स। तो फिर एक ऐसा स्पेसिफिक सा नंबर जो कि तुम्हारे माइनक्राफ्ट के प्लेयर को डिटरमाइन करता है कि वो कहाँ पे स्पॉन होगा, वो किस बायोम में स्पॉन होगा, उसके आसपास क्या चीजें होंगी और वर्ल्ड। और अगर हम देखें तो फिर उन सीड्स में से 90% ऑफ द सीड्स आर नॉर्मल, बट इफ वी टॉक अबाउट रिमेनिंग 10%, तो फिर भाई उनके पीछे की स्टोरीज और कहानियां उनके बारे में कुछ और ही बताती हैं। जैसे कि हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, 666, 999 जैसे नंबर्स, जिनसे कई लोगों का कहना है कि उनसे काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग और खतरनाक वॉइस जनरेट होते हैं। तो शायद तुम मेरी अभी तक की बात से ये तो समझ ही चुके होगे कि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ ऐसे 3 सीड्स दिखाने वाला हूँ जो कि हॉरर है और उनके पीछे की स्टोरीज कुछ और ही बताती हैं। सो मेरे हिसाब से मुझे वीडियो को स्टार्ट करना चाहिए बिना किसी देरी के। बट उस सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे पास आगे के लिए ऐसे प्लान्स हैं जिनको देखने के बाद तुम्हारे मुंह से कुछ यही निकलेगा। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे वीडियोस को बनाने वाला हूँ जो कि माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा। सो जाओ भाई, अभी सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर देना और एक प्यार सा कमेंट भी कर देना, ताकि मुझे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। सो मेरे हिसाब से हमको वीडियो को स्टार्ट करना चाहिए, तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सो भाई मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर और सच बताऊँ तो माहौल भी थोड़ा सा हॉरर है, क्योंकि मैं इस वीडियो को रात के 12 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो भाई ये है हमारा वो वर्ल्ड और मेरे हिसाब से हमको चलना चाहिए। मैं इसके सीड डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो फिर तुम वहां से चेक कर सकते हो। सो भाई ये रहा हमारा वर्ल्ड और ये लोड हो चुका है। सो फिर मेरे हिसाब से हमारा यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है नहीं, तो फिर मैं चीज़ को ऑन करके जल्दी से उस जगह पे चलता हूँ जहाँ पे हमें जाना है। सो भाई यही है वो जगह जिसके बारे में बात कर रहा था और मेरे हिसाब से ये एकदम सच है, क्योंकि इस वर्ल्ड के बारे में कुछ ऐसी थ्योरीज हैं कि ये दोनों जो तुम्हें पीछे टावर्स दिख रहे हैं, ये एक पॉइंट है जहां से जब भी किसी करना होता था तो वो मेरे हिसाब से यहाँ से सीधे ऊपर जाता था। और मैं 1 मिनट देख कर आता हूँ कौन ज्यादा बड़ा है, क्योंकि के लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा ऑफ कोर्स। सो भाई जैसे कि तुम देख सकते हो, एक यहाँ है, जैसे कि तुम देख ही सकते हो, ये यहाँ से लोग करते होंगे कूद के, और एक और यहाँ है, यहाँ से भी कोई कूद के कर सकता है। और अगर मैं होता करने के लिए तो फिर मैं तो ऑफ कोर्स इसको ही प्रेफर करता, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचा है। सो फिर ब्रो खुद ही सोचो भाई, यहाँ पे लोग बाग आते होंगे, देन यहाँ पे ऐसे बैठते होंगे अपनी आखिरी ख्वाहिश मांग के भाई। और चलो मैं भी अपनी ख्वाहिश मांग ही लेता हूँ। सो फिर भाई मेरे को अपने अगले बर्थडे पे PS5 चाहिए, 6 भी चलेगा। ये रे बाय द वे जस्ट जोकिंग। सो भाई इस सीड के लिए तो इतना ही था, बढ़ते हमारे नेक्स्ट सीड की तरफ। बाय द वे ये जो हमारा दूसरा सीड है, ये कोई नॉर्मल सा सीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही सोचो भाई कि सीड्स हमेशा नंबर से जनरेट होते हैं, बट ये वाला सीड वर्ड से जनरेट होता है, जो कि है हीरोब्राइन। सो भाई हम आ चुके हैं हमारे होम स्क्रीन पे एंड ये रहा वो वर्ल्ड। मैंने इस पे हीरोब्राइन लिख कर रखा ताकि मुझे पता चल जाए। सो इसको ज्वाइन करते हैं। सो भाई ये है वो वर्ल्ड और आने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ इतना तो सस्पिशियस लग नहीं रहा है। वैसे ये मुझे सस्पिशियस लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है मुझे। भाई मैं ज्यादा एग्जैचरेट कर रहा हूँ भाई, सबको छोड़ो और मेरे हिसाब से हमको जल्दी से थोड़े से टूल्स बना के हमको थोड़े से इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं जज कर सकते बिना इन्वेस्टिगेट किए। तो फिर मैं तुमसे थोड़े से टूल्स बनाने के बाद मिलता हूँ एंड देन हम चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। सो भाई मैंने अभी फिलहाल के लिए अपने लिए ठीक ठाक स्टोन के टूल्स तो बना लिए। सो फिर मेरे हिसाब से हमको चलना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो फिर मैंने सोचा है कि हमको इस डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि तुम देख ही सकते हो कि वहां पे एक सुअर भी घूम रहा है एंड मुझे ये जगह देखने से ही सस्पिशियस लग रही है, गंदी वाइब आ रही है मेरे को इस जगह से। तो 6.5 hours later. सो भाई मुझे इस जगह पे घूमते हुए 5 से 6 मिनट तो हो गए होंगे और मुझे अभी कुछ भी नहीं मिला, बस एक सुअर मिला जो भी मैंने मार दिया। सो भाई मुझे बहुत टाइम हो चुका है और अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला एंड मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। बट स्टिल मैं थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, क्योंकि भाई ये स्टिल क्रीपी है कि हम किसी वर्ल्ड को वर्ड से जनरेट कर सकते हैं, और वो भी वर्ड कोई ऐसे वैसे नहीं, वो वर्ड हीरोब्राइन है ब्रो। सो भाई मेरे को और कुछ 5-6 मिनट हो चुके होंगे और अभी तक मुझे ये फ्लावर्स ही दिखे। ओ
भाई साहब ब्रो, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये थोड़ा सा सस्पिशियस सा नहीं लग रहा तुम्हें? तुम खुद ही देखो भाई, ये स्टोन, सैंड स्टोन का यहाँ पे होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि इनको होना चाहिए भाई डेजर्ट्स में। भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पे? अगर होना भी तो सैंड होता ना, अगर सैंड भी होता तो भी मैं इसको मान सकता था कि यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि हमें आसपास ऐसी सैंड दिखती रहती है जो कि अच्छा भी है। बट ब्रो दैट्स लिटरली क्रेजी भाई, मतलब यहाँ पे इन चीजों का मिलना लिटरली सस्पिशियस तो है। सो भाई अभी तक तो मुझे ये कुछ सैंड स्टोन्स ही मिले, तो फिर और आगे एक्सप्लोर करते करते मैं तुम्हें बताता रहता हूँ। सो भाई मैं एक नदी को देख के उसके अंदर आया तो था, बट इसके अंदर मुझे कुछ इतना अच्छा इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा है। एंड ब्रो मेरे बबल्स खत्म होने वाले, तो फिर मुझे जल्दी से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मैं मर भी सकता हूँ यार। भाई चल, मैं तो अभी इसी कंक्लूजन पे पहुंचा कि अभी तक हमें कुछ मिला नहीं। यहाँ पे एक बी है, हमें तो फिर इस वर्ल्ड के अंदर कुछ इतना मिला नहीं, बस इन सैंड स्टोन के अलावा। सो फिर भाई मेरे हिसाब से तो हमको चलना चाहिए हमारे सीड नंबर 3 की तरफ है, जो कि है सो भाई अब हम जाने वाले हमारे नेक्स्ट सीड के अंदर, जिसका सीड है 666। सो भाई अभी हम आ चुके हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, और मेरे हिसाब से हमको सीधे जाना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए। सो भाई मैं जल्दी से थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ, एंड देन मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर के अंदर। वेट वैसे अच्छा ब्रो, जस्ट मुझे लगा ये नीला नीला सा है क्या ब्रो? भाई तूने मुझे डरा दिया, और इसकी सजा तुझे पक्का मिलनी चाहिए। रुक भाई, तू मेरे हाथ से मर के रहेगा, क्योंकि तूने मुझे डराने जैसा पाप किया है। पापी इंसान, मर मर, तू मौत के ही लायक है। मर 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 जा कुत्ते की मौत। हाँ अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सो भाई फिलहाल के लिए मैंने अपने लिए इनफ टूल्स तो बना लिए, एंड मेरे हिसाब से अभी मुझे स्टोन के टूल्स की इतनी जरूरत नहीं है। मैं वुड के टूल्स में अपना काम चला भी सकता हूँ, और यहाँ पे बैम्बूज है तो फिर मैं थोड़े से वो भी ले ही लेता हूँ, क्या पता किस काम आ जाए। सो फिर भाई अभी मेरे हिसाब से हमको बढ़ना चाहिए थोड़े से आगे, क्योंकि ब्रो मुझे जंगल बायोम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो भाई यहाँ पे मैं कुछ 2-3 मिनट से घूम रहा हूँ, एंड फाइनली मुझे कोई तो मिला। भाई क्या बोलता है, यहाँ पे मुझे कुछ हीरोब्राइन से रिलेटेड या कुछ हॉरर कहाँ मिलेगा? मुझे जरा टाइम देना, मैं इनको थोड़ा सा देख कर आता हूँ। सो मैंने इन लोगों को तो बता ही दिया है। सो मेरे हिसाब से मुझे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने बढ़ना चाहिए। तो फिर भाई मैं थोड़ी देर से यहाँ तो आ चुका हूँ, एंड वेट ब्रो ये क्या है भाई? ये मेरे को थोड़ा सा सस्पिशियस सा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये सस्पिशियस है? जल्दी से ब्लॉक्स निकालता हूँ ब्रो, मैं जल्दी से एक बार जाके देख कर आता हूँ। ब्रो ये क्या हो रखा है? मतलब तुम खुद ही देखो। मैं खाना खा लेता हूँ पहले थोड़ा सा, क्योंकि हंगर बार कम है। भाई मैं सस्पिशियस सा नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो सीड भी 666 है और एक सैंड ऐसे हवा में लटकी हुई है, तो फिर मेरे हिसाब से तो ये सस्पिशियस है ही। भाई बस क्राफ्टिंग टेबल आ जाना मेरी इन्वेंटरी में। आगे चलो। सो भाई अभी को मेरे हिसाब से फिलहाल तो हमें रात के होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम रात में थोड़े से मॉब्स को इस सीड के अंदर मार के देखे तो फिर ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सो भाई जैसा कि तुम देख ही सकते हो अभी हो चुकी है रात, और मेरे हिसाब से हमें जाना चाहिए मॉब हंटिंग के लिए। हालांकि मुझे अपने आसपास कोई मॉब दिख तो रहा नहीं है, बट मैं थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मॉब कहीं और दूर स्पॉन हो। सो भाई जैसा कि मैंने कहा था, मैं थोड़े से दूर आया तो फिर मुझे एक मॉब तो दिख चुका है, और मैंने उसको मार भी दिया है, और मुझे एडवांसमेंट मिल चुकी है, और इसको भी मैं मार ही देता हूँ ब्रो। एक तो ये पहले जाई मैं 1.5 हाइट पे। ओए नहीं ब्रो लिसन, डोंट किल मी। या तो मुझे मरना होगा या तो मेरे को मारना होगा, और मैं मारने का शिट नहीं भाई, शिट है हार भाई। ओ भाई इसमें तो मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी और मैं मर गया, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा कुछ सस्पिशियस तो मिला नहीं। बस मुझे एक सैंड मिला जो कि ऐसे कुछ हवा में लटक रहा था, और मेरे हिसाब से वो इतना भी ज्यादा सस्पिशियस नहीं था, लेकिन वो फिर भी था। सो भाई यही था आज की वीडियो के लिए। तो फिर जितने भी सीड्स मैंने बताए हैं वो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो। सो भाई अब मिलते किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।